हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट फ्रेगमेंट के बारे में देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट फ्रेगमेंट के बारे में। लिस्ट फ्रेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू में से डेटा गेट कर सकते हैं फायर स्टोर को यूज करके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट पर चलेंगे। लिस्ट लिस्ट फ्रेगमेंट पे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमारे रिसाइकलर व्यू को, और देन आफ्टर हमें क्रिएट करेंगे हमारे मॉडल क्लास को, क्योंकि मॉडल क्लास में से ही हम सारे डेटा को हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मेथड क्रिएट करेंगे ऑन व्यू क्रिएटेड, देन आफ्टर रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। देन आफ्टर हमें हमारी मॉडल क्लास को क्रिएट करना होगा, और मॉडल क्लास में से हमें डेटा को गेट करना होता है हमारे फायर स्टोर में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जावा मॉडल क्लास, और नाम दे देते हैं क्यूज लिस्ट मॉडल। और यहाँ से हमें डेटा चाहिए फायरबेस में से, तो टूल्स और फायरबेस में हम सिलेक्ट करेंगे हमारे फायर स्टोर को, रीड एंड राइट ऐड टू डॉक्यूमेंट टू फायरबेस। यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। हमारे फायरबेस पर चलते हैं। तो फायरबेस में मैंने यहाँ पर पहले से ही हमारे डेटाबेस में फायर स्टोर को सिलेक्ट कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक पता नहीं है कि फायर स्टोर को कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब और आप फायरबेस में एकदम बिगिनर हो, टोटली बिगिनर हो, तो यहाँ पर मैंने फायरबेस की एक सीरीज स्टार्टअप की थी डेटाबेस के बारे में। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के कॉर्नर पर आई बटन को प्रेस कीजिए, वहाँ पर सारी बेसिक नॉलेज आपको फायरबेस के थ्रू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता, इन लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे फायरबेस फायर स्टोर का। तो फायर स्टोर पर जैसे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फायरबेस फायर स्टोर को क्रिएट करेंगे, और स्टोर को क्रिएट करके तुरंत ही या वहाँ पर एक पॉपअप क्रिएट होगा। तो पॉपअप में हमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रोडक्शन और पब्लिक। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वहाँ पर देन आफ्टर सर्वर सिलेक्ट करना होगा। तो फायर स्टोर का हमें सर्वर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करके सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। बहुत कुछ हार्ड थिंग नहीं है, बट एक जो बिगिनर है उसके लिए खास है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे हमारे फायर स्टोर को। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट कलेक्शन करेंगे, और कलेक्शन आईडी हमें चाहिए होगी। कलेक्शन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेक्शन आईडी की वजह से हम कलेक्शन आईडी के सारे डेटा को हम गेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन आईडी ले लेते हैं, तो क्यूज सो। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट आईडी वो ऑटो जनरेटेड है, तो यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए होगी। तो फील्ड किस लिए, तो यहाँ पर मिरर में देखिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारी क्यूज लिस्ट है। तो क्यूज लिस्ट में हमें पहले ये है हमारी इमेज नेम, क्यूज डिस्क्रिप्शन, और उसका लेवल। देन आफ्टर हमारे डिटेल में है, यहाँ पर टोटली जो भी शो डिस्क्रिप्शन और वो शो किया गया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मेन थिंग क्या है कि हमें ये सारी की सारी डेटा हमें फायर स्टोर से चाहिए। तो फायर स्टोर में ये सारी की सारी हमें स्टैंड करनी होगी हमारी फायर स्टोर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए क्यूज नेम, कोई भी नाम ले लेते हैं, गेम ऑफ माइंड।
देन आफ्टर इमेज में अभी तो हमें कोई इमेज नहीं चाहिए, इसलिए नल। देन आफ्टर लेवल में हमें चाहिए हार्ड। आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू वो होगी जो हमें शो करवानी है। वैल्यू यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ पर हमें शो होगी। ओके, तो लेवल आ गया है। लेवल आने के बाद क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें चाहिए नंबर और उसकी वैल्यू होगी 5। आपको जो जितने क्वेश्चन चाहिए इतने आप रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम लेंगे गेम ऑफ माइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी के लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं बाद में फिलअप कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और बाद में होगी विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी यहाँ पर होगी पब्लिक। तो यहाँ पर इतनी थिंग्स आ गई है, नेम, इमेज, लेवल, क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन और विजिबिलिटी। आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी फील्ड का नाम आप सिलेक्ट करो, वो जितने अमाउंट ऑफ स्क्रीन आपको चाहिए, जैसे कि हमने अभी एक ही गेम क्रिएट की है, गेम ऑफ माइंड, और आपको मल्टीपल चाहिए गेम के नाम, तो वैल्यूज, और तो आपको फील्ड की नेम सेम रखनी होगी। जो फील्ड के नाम अलग होगी तो कलेक्शन में नेम जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड होगा उसके बेस्ड ऊपर जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट में हमारे ये नाम है और दूसरे में आपने एन कैपिटल कर दिया, तो उसका उसका डेटा आपको शो अप नहीं होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखेगा कि फील्ड के नाम हमेशा सेम ही रखना है, एज श्योर एज। ओके, तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे डेटा क्रिएट हो गए हैं। तो देन आफ्टर हम चलेंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पर हमें हमारी डिपेंडेंसी चाहिए होगी, वो एडवांस, मतलब कि उसका वर्जन हमें हाई चाहिए होगा। तो इसलिए यहाँ पर अल्टर एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पर वर्जन चेंज हो जाएगा। वर्जन चेंज हो गया तो देन आफ्टर हम चलते हैं हमारे क्यूज लिस्ट मॉडल पर। तो मॉडल पर हमें डेटा हमें पुट करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट लॉन्ग में हम रखेंगे हमारे क्वेश्चंस को। ओके, देन आफ्टर हम रखेंगे स्ट्रिंग में हमारी नेम, इमेज, लेवल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी। ओके, देन आफ्टर हमें चाहिए हमारी आईडी, मतलब कलेक्शन आईडी। कलेक्शन आईडी मीन्स हम आईडी रखेंगे हमारे डेटाबेस की, जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा हमारा डेटाबेस। उसका नाम स्ट्रिंग में ही रखेंगे हम, क्यूज आईडी, क्वेश्चन आईडी। तो यहाँ पर आईडी हमने क्रिएट कर ली है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमें पहले तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो उसकी शॉर्ट की है अल्टर फंक्शन और इंसर्ट। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। देन आफ्टर ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट क्लिक जनरेट और गेटर सेटर। तो यहाँ पर हमारे मॉडल क्रिएट हो गए। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, एनोटेशन के लिए डॉक्यूमेंट आईडी में यहाँ पर पुट करूँगा। जो आप हमारे फायरबेस का वर्जन जो पुराना होगा तो डॉक्यूमेंट आईडी नहीं शो अप होगा, इसलिए उसे अपडेट कर ले, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट आईडी शो अप होगा। तो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा।
और ये हमारा लिस्ट मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो अब हमें चाहिए होगा वो डेटा को गेट करने के लिए, जो फायरबेस से हमें क्या चाहिए, डेटा हमें गेट करवाना है, गेट और सेट करवाना है। तो वो कहाँ से होगा, वो हमारे एमवीवीएम आर्किटेक्चर से होगा। तो एमवीवीएम आर्किटेक्चर का लॉ क्या करता है, तो लॉ क्या कहता है, तो वो हमारा लाइव डेटा को होल्ड करता है। तो लाइव डेटा होल्ड करके वो किसी भी फ्रेगमेंट में हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी डिटेल फ्रेगमेंट और लिस्ट फ्रेगमेंट एक ही वन ऑफ टाइप की, एक ही टाइप की है। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा हमें शो अप हो रहा है तो वो है क्विज नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन और लेवल। और जैसे क्विज टाइम पर हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर चलते हैं तो वही इमेज आ रही है और वही डिस्क्रिप्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो गई है। डिफिकल्टी टोटल क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है। तो वो क्या होगा कि जो हमें व्यू मॉडल क्रिएट नहीं करते, तो हमें पर्सनली डायरेक्ट ऑल द फ्रेगमेंट के अंदर, मतलब कि जिस जिस फ्रेगमेंट में हमें वो डेटा चाहिए उसमें हमें क्वेरी पास करनी होगी। तो एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या करेगा, हमारा वर्क बहुत ही इजी कर देता है। तो लाइव डेटा होल्ड करके वो हमारे जो भी फ्रेगमेंट के अंदर डेटा चाहिए वो हमें पास करेगा। तो वो लाइव डेटा होल्ड करता है, आप ऐसा एमवीवीएम आर्किटेक्चर कहता है। तो हमें लिस्ट फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पर क्वेरी डालनी होगी डेटा को गेट करने के लिए। और उसके बदले हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी क्लास क्रिएट करेंगे। तो रिपोजिटरी क्लास में हम हमारी सारी की सारी क्वेरी डाल देंगे। तो रिपो क्लास क्या करेगा कि रिपो क्लास के अंदर हम जो भी सारी क्वेरी डालेंगे वो पास करेगा हमारे व्यू मॉडल को, और व्यू मॉडल पास करेगा हमारे लिस्ट फ्रेगमेंट को। ओके, तो जितने भी फ्रेगमेंट के अंदर जितने भी डेटा हमें पास करना हो तो वहाँ पर हम पास कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें चाहिए होगी एमवीवीएम आर्किटेक्चर के लिए हमारी व्यू मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं क्विज लिस्ट व्यू मॉडल। ओके, ये हमारी गॉड क्लास है, मतलब एमवीवीएम की। इसमें हमें एमवीवीएम के म्यूचुअल डेटा, जो लाइव डेटा हमें होल्ड करना हो वो एमवीवीएम का जो भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा। तो हम एक्सटेंड करेंगे हमारे व्यू मॉडल के साथ। आपको अभी भी एमवीवीएम आर्किटेक्चर मतलब कि इस क्लास में आपको पता नहीं चला हो, बहुत ही इजी, बहुत बेसिक से मैंने समझा है, बट आपको अभी भी पता नहीं चलेगा तो मैं लास्ट में आप सबको फिर से रिवाइज करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। और ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सटेंड कर दिया और फायरबेस रिपोजिटरी क्लास में हमें क्वेरी परफॉर्म करनी होगी। तो प्राइवेट फायरबेस फायरस्टोर is equal to dot get instance, then after कलेक्शन रेफरेंस हमें देना होगा क्यूज रेफरेंस is equal to फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम हमें देना होगा। तो कलेक्शन का नाम क्या, तो मैंने पहले ही बोला था कि कलेक्शन के आईडी के बेस्ड ऊपर हम सारे का सारा डेटा हमें गेट करना है। तो कलेक्शन आईडी का नाम हमने क्या रखा है, कलेक्शन आईडी का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, क्विज शो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी क्विज रेफरेंस की क्लास क्रिएट हो गई है। तो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन के अंदर हमने रेफरेंस डाल दिए। तो यहाँ पर रेफरेंस जो हमारी स्ट्रिंग में रेफरेंस, यहाँ पर क्विज शो जो हमारी कलेक्शन आईडी है उसमें जो ज़रा सी भी मिस्टेक होगी तो यहाँ पर डेटा गेट नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक मेथड बना देता हूँ तो जहाँ से हम डेटा को गेट करेंगे, पब्लिक
void void क्यू, क्योंकि वो कोई रिटर्न नहीं करेगा। get queues data, ओके सॉरी, गेट क्यूज डेटा। तो यहाँ पर हम लेंगे हमारी क्यूज रेफरेंस को, क्यूज रेफरेंस डॉट गेट करेंगे। गेट क्या करेंगे, एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, तो यहाँ पर टास्क के थ्रू हमारे सारे का सारा डेटा आएगा। तो इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पर, और एल्स, तो यहाँ पर एल्स में हमारी एरर क्रिएट होगी जो डेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी सारे डेटा होगा वो पास होगा हमारे व्यू क्यूज लिस्ट व्यू मॉडल में। तो व्यू मॉडल में पास होगा थ्रू इंटरफेस। तो इंटरफेस यहाँ पर हमें क्रिएट करेंगे, पब्लिक इंटरफेस ऑन कंप्लीट क्यूज डेटा। यहाँ पर एक पब्लिक मेथड आएगी, पब्लिक वॉइड, ओनली वॉइड, वो एक करेगी, क्यूज डेटा को ऐड करेगी, ऐड क्यूज डेटा। तो क्यूज डेटा में पास करेंगे हमारी लिस्ट, क्यूज लिस्ट व्यू मॉडल, क्यूज लिस्ट व्यू मॉडल। क्यों, क्योंकि क्यूज लिस्ट व्यू मॉडल में हमें सारे का सारा डेटा हमें चाहिए, सॉरी, क्यूज लिस्ट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना होगा क्यूज लिस्ट मॉडल, क्यूज लिस्ट मॉडल, क्योंकि क्यूज लिस्ट मॉडल के थ्रू हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा है। ओके, तो क्यूज लिस्ट मॉडल, तो यहाँ पर क्यूज लिस्ट मॉडल के अंदर हमने सारे के सारे कलेक्शन डॉक्यूमेंट आईडी और शो किया है। तो जो भी सारा डेटा होगा, इमेज लेवल और ये सब, वो डेटा पास होगा हमारे व्यू मॉडल में। और एल्स, और एक मेथड बनेगी एरर, जो टास्क सक्सेसफुल हुआ तो ऐड क्यूज डेटा, नहीं तो एरर, एक्सेप्शन, ई, ओके। देन आफ्टर हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करवाना है हमारी मेथड को, प्राइवेट अनकम्प्लीट क्यूज डेटा, complete queues data, uncomplete queues data. If the task is if the task is successful, तो on complete list data dot add queues list data task dot get result dot to object,
ऑब्जेक्ट में हम देंगे हमारी यूज लिस्ट मॉडल को डॉट क्लास। ओके, देन आफ्टर एल्स में ऑन कंप्लीट डॉट एरर एक्सेप्ट्स टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन। सो गाइज यहाँ पर मैं हमारी वीडियो फिनिश करता हूँ, क्योंकि अभी आगे की वीडियो आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको हो जाएगा एमवीवीएम को समझने के लिए। सो गाइज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहेगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू इन द नेक्स्ट वन।